जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, फॉर्म को कैसे फिल करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बिंदु को समझाते हुए एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती न होने पाए। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया है इंपॉर्टेंट डेट। तो 7 अगस्त 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है और जो इसकी अंतिम तिथि है वो 27 अगस्त 2024 है। और दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज। यहाँ पे तो आप यहाँ पे जो पद है वो दिया गया है, जैसे कि देखेंगे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कितने कितने सीटें हैं वो दिया गया है। आपके कैटेगरी वाइज कितना सीट है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट वाइज कितनी सीट है और आपके कैटेगरी वाइज कितने सीट है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे SC ST का कितना है, जनरल का कितना है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो जो शैक्षिक योग्यता है क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे मास्टर डिग्री दिया गया है, 55% के साथ मास्टर डिग्री आप पास होना चाहिए। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे जो है नॉलेज ऑफ संस्कृत हिंदी, तो संस्कृत या तो हिंदी का नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो भी कक्षा 10 स्टैंडर्ड या तो हायर एजुकेशन में आप इसकी पढ़ाई किए हों। साथ में देखेंगे अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप जैसे स्लेट हैं या तो सेट भी पास किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर मान लीजिए आप PhD किए हैं और MPhil की डिग्री आपके पास है तो आप जो है एलिजिबल होंगे। तो यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों और भी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दिया गया है जिसको कि आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है। तो चलते हैं दोस्तों फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। अब दोस्तों फॉर्म को फिल करने के लिए आ जाइएगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आने के बाद इसका नीचे बढ़ेंगे, इधर बगल में देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन के यहाँ पे ऑप्शन में आ जाइएगा। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पे दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर, सिंपल इसी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर देगा नए वेबसाइट पे। यहाँ पे आप आ जाएंगे दूसरे पेज पे, यहाँ देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे PPP आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले ऊपर पूछेगा आपसे आर यू ए बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, तो क्या आप हरियाणा के निवासी होंगे तो यस करिएगा, अगर नहीं होंगे तो नो करिएगा। ठीक है, जैसे मैं यस पे दिखा देता हूँ। यस करेंगे तो आपको यहाँ पे हरियाणा का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे हरियाणा राज्य का आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए PPP यहाँ पे दिया गया है, इसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो आधार कार्ड से कर सकते हैं या तो मोबाइल नंबर से। ये हो गया हरियाणा राज्य के लिए। अगर यदि आप मान लीजिए अन्य स्टेट के हैं, अदर स्टेट के, तो यहाँ पे आप नो करेंगे, हरियाणा के निवासी नहीं है। आप आधार कार्ड या तो मोबाइल नंबर से जो है रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे, किसी एक को चूज़ करेंगे। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ देखेंगे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद इंटर कैंडिडेट नेम में यहाँ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो कक्षा 10 के मार्कशीट के अनुसार अपना यहाँ पे नाम फिल कर दीजिएगा। उसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, आपका नाम इसके पहले चेंज हुआ है तो यहाँ पे यस नो में जानकारी देंगे। यहाँ से अपना नेशनलिटी चूज़ रहेगा, जेंडर चूज़ कर लेंगे अपना। उसके बाद देखेंगे कैटेगरी आपका क्या है, तो सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो हरियाणा के निवासी होंगे अपना कैटेगरी चूज़ करेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जैसे अन्य स्टेट वाले होंगे तो उनको अपलोड नहीं करना है। जैसे मैं अन्य स्टेट का हूँ तो यहाँ से देखिए जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट हो जाऊँगा, तो यहाँ से ऑप्शन हट जाएगा अपलोडिंग का। अब यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से चूज़ करना है, तो यहाँ से ईयर को चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आपका ईयर होगा, मंथ को और डेट को। उसके बाद इस ईमेल आईडी को फिल करिएगा, कैप्चा को फिल करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू करते दोस्तों आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, यहाँ पे मोबाइल पे OTP जाएगा, ओके कर दीजिएगा। अब उस OTP को यहाँ पे इंटर मोबाइल OTP के ऑप्शन में फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही दोस्तों यहाँ देखेंगे कुछ ऐसा लोडिंग लेगा पेज।
यहाँ पे अब देखिए आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होएगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से ही आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करिएगा। ये जो कैप्चा शो कर रहा है कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिर से एंटर करना है। उसके बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देंगे। वैलिडेट करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देखेंगे रजिस्ट्रेशन आपका अनकम्प्लीट दिखा रहा होगा, इनकम्प्लीटेड प्रोफाइल जो है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो आपकी जानकारी शो करेगी जो आपने अभी अभी फिल किया है। उसके बाद नीचे देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट करेंगे आप आ जाएंगे यहाँ पे बेसिक डिटेल के ऑप्शन पे। तो यहाँ मदर्स नेम में अपने माताजी का नाम फिल कर दीजिएगा। ये मैं ये डेमो तो भर रहा हूँ जो कि रियल में नहीं है। इसी प्रकार से फादर्स नेम में पिताजी का नाम फिल कर दीजिएगा। ये भी मैं डेमो तो भर रहा हूँ जो कि रियल में नहीं है। अब देखेंगे दिया हुआ है हैव यू एवर बीन डिवाइडेड बाय एनी UPSC। तो UPSC या तो HPSC या तो एनी स्टेट PCS से आपको निकाला गया है इस एग्ज़ाम से। तो यस नो में जवाब देंगे। यहाँ पे हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, तो आपको कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया गया है। तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना होगा। उसके बाद आर यू ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के आप एम्प्लॉय होंगे रेगुलर। तो यहाँ पे यस नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे परमानेंट एड्रेस के ऑप्शन पे आ जाएंगे आप। एड्रेस में यहाँ पे अपना पूरा पता यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद पिन कोड यहाँ एंटर करिएगा। स्टेट यहाँ से देखेंगे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपका राज्य होगा। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लीजिएगा, जिस भी ज़िले के आप निवासी होंगे अपने ज़िले को चूज़ करिएगा। यहाँ सिटी टाउन विलेज में अपने गाँव का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद तहसील देखेंगे यहाँ पे दिया है, तो जो भी आपका तहसील होगा तहसील का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे जो ऊपर का आपका पता है परमानेंट होगा, तो यहाँ चेकबॉक्स पे टिक करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया गया है बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिसीविंग रिफंड ऑफ फ़ी इफ़ एनी। तो यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट की जानकारी देंगे। नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यदि आपके नाम से है तो अपना नाम यहाँ पे दे दीजिएगा, आपका बैंक अकाउंट। ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ फिल करना है। बैंक का क्या नाम है उस बैंक का नाम फिल कर दीजिएगा। IFSC कोड क्या है, कोड यहाँ पे फिल करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ देखिए आ जाएंगे आप डॉक्यूमेंट्स एंड फ़ोटो सिग्नेचर के ऑप्शन पे। तो यहाँ देखिए चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। वो यहाँ पे जो इसकी साइज़ है 500 KB के नीचे का रहेगा। 160x204 पिक्सल में आपको फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है फ़ोटो डूली सिग्न। यहाँ पे ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं बना के रखा हुआ हूँ एक फॉर्मेट, आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो के नीचे जो है आपको साइन करना है। इस टाइप से जो है सिग्नेचर कर लीजिएगा। हाथों से साइन करना है, हैंड राइटिंग में यहाँ पे साइन करना पड़ेगा फ़ोटो के नीचे। ठीक है। तो ऐसा फ़ोटो अपना आप बना लीजिएगा, इसी को अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपना अपलोड कर देंगे। इसके भी साइज़ जो है 500 KB के नीचे का है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन कक्षा 10 की जानकारी देंगे, किस बोर्ड से आप हाई स्कूल पास किए हैं। तो जो भी आप बोर्ड से पास किए होंगे अपने बोर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सभी बोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, तो आप कब पास किए हैं हाई स्कूल उस सन को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा पासिंग ईयर में। ठीक है। रोल नंबर क्या था आपका हाई स्कूल में, रोल नंबर को फिल कर दीजिएगा। ऑप्टेन मार्क में कितना नंबर आप टोटल पाए हैं हाई स्कूल में उसको फिल करेंगे। टोटल मार्क्स यानी कि कितना पूर्णांक था पूर्णांक को फिल करेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। अब देखिए चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करेंगे, जो कि PDF फॉर्मेट में 2 MB के नीचे का रहेगा। तो यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस से यहाँ पे कक्षा 12 की भी जानकारी दे दीजिएगा, बोर्ड से किस बोर्ड से पास किए हैं ये वगैरह वगैरह। सेम प्रोसेस जैसे मैं हाई स्कूल का बताया हूँ वैसे यहाँ भी आपको फिल करना है और अपलोड कर देना होगा। ठीक है। यहाँ पे मार्क्स भर देंगे कितना नंबर पाए हैं। उसके बाद देखिए दिया है डू यू वांट रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क की मास्टर डिग्री ऑन अकाउंट ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रूरल स्कूल ऑफ हरियाणा। तो आप हरियाणा के ग्रामीण स्कूल से पास किए हैं हाई स्कूल, तो यहाँ पे 5% आप छूट चाहते हैं मास्टर डिग्री में, तो यहाँ पे आप यस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यदि ये हरियाणा के आप निवासी हैं तो ये आप लोग के लिए है, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अब इससे जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे, जैसे स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट बाई मास्टर हेड मास्टर यहाँ पे दिया गया है। तो इससे जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा।
अब नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ दिया गया है डू यू हैव वांट टू सीक रिलैक्सेशन ऑफ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट ऑफ फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन यूनिवर्सिटी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एमए और एमएससी में यदि आप मान लीजिए फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं तो आपको रिलैक्सेशन इस पर मिलेगा 50% मान लीजिए मार्क आप पाए हैं बीए या 10+2 में, तो आपको अगर चाहिए यहाँ पे रिलैक्सेशन अगर तो यहाँ पे यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। यस करेंगे तो जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन। अब करना क्या है, स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे, इनमें से देखेंगे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके सामने दिखेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई का बटन दिखेगा, सिंपल उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे हिंदी है, यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट है, तो उसके सामने यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको एजुकेशनल डिटेल्स का जो है फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे पहले सबसे नंबर पे यहाँ पे ग्रेजुएशन इन, तो ग्रेजुएशन इन में क्या किए हैं आप, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, जो किए होंगे उसको लिख दीजिएगा। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो अपने कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद देखेंगे पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग, तो आप पास आउट कब हुए हैं बैचलर डिग्री, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। रोल नंबर आपका क्या था उसको लिखेंगे। कितना नंबर आप पाए थे टोटल ग्रेजुएशन में उसको फिल करिएगा। कितने पुरान का था ग्रेजुएशन आपका उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। परसेंटेज ऑटोमेटिक शो करेगा। उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा मार्कशीट अपना ग्रेजुएशन का, ठीक है। मार्कशीट या तो डिग्री सर्टिफिकेट, दोनों में से किसी एक को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। 2 MB के नीचे का होना चाहिए। सेम प्रोसेस से यहाँ पे PG का भी फिल करिएगा। PG में आपने क्या किया है, MA या MSc, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत, तो यहाँ पे आपको यस करना है, नो का ऑप्शन नहीं आएगा। तो हिंदी और संस्कृत का नॉलेज होगा दोनों में से किसी एक का, तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है नेट के बारे में। यदि मान लीजिए आप नेट या तो स्लेट या तो सेट पास होंगे, तो यहाँ पे डेट ऑफ रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा। कब आपका रिजल्ट जारी किया गया है यहाँ से आप चूज़ कर लीजिएगा अपनी जारी डेट को, तो ठीक है, यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट में नेट या सेट या स्लेट का यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। अब देखिए या तो अगर आपके पास PhD आप किए हैं या तो MPhil किए हैं, तो उसके बारे में जानकारी देंगे। रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, कब कंप्लीट आपका हुआ है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करिएगा। यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट में चूज़ फाइल पे क्लिक करके सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ देखेंगे डिटेल ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, कोई अन्य क्वालिफिकेशन होगा तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा उसके बारे में, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना पड़ेगा। अब पूछेगा यहाँ पे देखेंगे हैव यू वर्कड, यहाँ पे प्रेजेंटली वर्किंग, तो वर्तमान में आप कोई जॉब कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या डेली बेसिस पे, वो भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में, तो यहाँ पे आपको जो है यस करना पड़ेगा, नहीं तो आप नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे, नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए एजुकेशन सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम किस पद के लिए अप्लाई किए हैं वो शो करेगा, कितना फ़ीस कटेगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, तो जिससे आसान होगा उससे आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट आपका जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्रिंट आउट के लिए, आप अपना प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब आए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।